पढ़ते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले में दर्ज एफआईआर, आरोपी और गिरफ्तारी को लेकर यह रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 2 वकीलों ने 2 दिन पहले एक लेटर लिखा था। इनमें एक शिव कुमार त्रिपाठी थे और दूसरे CS पांडा, जिनके अलावा चीफ जस्टिस ने भी यूपी सरकार के वकीलों से सवाल पूछा था कि अब तक आखिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई अब कल होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस NV रमन्ना इसमें मौजूद थे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में यह सुनवाई हुई है। इसके अलावा जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच में थी, जिनके सामने इस मामले की सुनवाई हुई है। और आइए आपको सुनवाते हैं जिन्होंने लखीमपुर हिंसा को लेकर CGI को चिट्ठी लिखी है, उनका क्या कुछ कहना है। कोर्ट ने आज बोला है कि स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए कल। आपकी क्या मांगी थी एग्जैक्टली? मेरी मांगे ये थी, मुख्य मांग ये थी कि जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जो है CBI की मदद लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो भी चाहे अधिकारी हों, मंत्री हों, जो भी शामिल हों, उनकी जांच करके उनको जो है FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेन मांग थी हमारी। और जैसे आपने देखा होगा कि LIU की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी कि वहाँ पे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए, जैसा उन्होंने किया नहीं। और आपने देखा होगा कुछ फुटेज ऐसे भी दिखाई पड़े कि गाड़ियों से लोगों की जो है कुचल की मौत हो गई। ये बड़ी दर्दनाक है। हमारे देश एक जो है जनतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता की भावनाओं का ही कद्र है। और जहाँ पे जनता की भावनाओं का कद्र न हो तो उसके लिए तो फिर न्यायालय ही है जो उस पर अपना निर्णय दे सकती है। और जिसको देखते हुए चूँकि ये मामला कई राज्यों में फैलता जा रहा है, तो हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा फोरम है जो सभी को देखते हुए एक गाइडलाइन बना सकती है और निर्णय दे सकती है। बहुत बात हो रही है कि 4 दिन हो गए हैं, अभी तक जो अक्यूज है उनसे इंटेरोगेशन नहीं किया, क्वेश्चनिंग नहीं की गई। ये कितनी बड़ी बात है जब 302 और 304 जैसे सेक्शन लगाए गए हैं? आप देखते हैं जैसे अगर कहीं मेरे खिलाफ कोई FIR 302 की हो जाए तो मुझे शाम को अपना घर नहीं देखना मिलेगा। या तो भागते फिरते रहेंगे या तो फिर जो है पुलिस की कस्टडी में होंगे। अब चूंकि बात ये आती है कि अब राजनीतिक हो जाती है, इतनी बड़े जब किसी का मंत्री का परिवार का सदस्य या उसके घर का होगा तो जायज़ है कि वो जो है उनको बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए शक का दायरा बढ़ गया और जिसके लिए न्यायालय का शरण लेना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि इसमें कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट हैं और किन किन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर बड़े पहुंच वाले हैं तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और छोटों पे कार्रवाई हो जाती है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने न्यायालय की जो है शरण ली है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज यूपी गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कहा है कि SIT और जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी है। हम तो ये देखते हैं कि जब संवेदनाएं अगर व्यक्त करनी होती तो सरकार के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। सरकार वहाँ कुछ जा नहीं रही है और जिसके कारण लगता है कि जो भी एक कमेटी बनाई गई, उनको ये लगता है शायद जो हम सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन आ गई और जगह पे लोगों ने हो सकता कर रहे हों, इस डर के कारण उन्होंने एक कमेटी जल्दी से गठित कर दी है। चूँकि निकट भविष्य में हो सकता है उनको कुछ और दिखाई दे रहा हो कि कुछ उनका अपना जो है व्यक्तिगत चुनाव या जो भी हो, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसी सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये सारी जो है घटनाएँ हुई हैं।